तो मैं अभी राजा जी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के सामने खड़ा हूँ और बहुत ही सही है। सुबह 6 बजे निकले और अभी इनफैक्ट 6 बजे निकलने का बाद था, पर 6:30 बजे निकला और अभी बचा 7:15, तो पौन घंटा लगे यहाँ पहुँचने में। एक्चुअली 22 किलोमीटर दूर है। गाड़ी में बैठेंगे सब और बस निकल रहे हैं। मुझे बुला भी रहे कि बस शुरू होने वाली सफारी। एक्चुअली सुबह 7 बजे, दोपहर को 3 बजे शुरू होती है। आई थिंक 2.5 से 3 घंटे का सवारी होने वाला है। मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लोग अभी जीप में बैठ गए और अब शुरू हो गई। एक्चुअली जंगल में हम लोग आ गए। ये जीप दिख रही हो, ये एक्चुअली दिमाग का पूरा है, ये बना हुआ है इतना बड़ा, मतलब लिटरली पेड़ का फॉर्म ले रहा है। माय गॉड, अनबिलीवेबल। मेरे पीछे जो ये दोनों तरफ जो घास दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं टाइगर ग्रास और एलिफेंट ग्रास। जो लंबे वाले एलिफेंट ग्रास है और नीचे वाले जो थोड़े नीचे हैं वो टाइगर ग्रास। और गर्मी के समय ये पूरा एकदम ब्राउनिश सा जैसे कलर हो जाता है, तो टाइगर्स एकदम आराम से यहाँ छुप पाते हैं। सो दिस इज स्टीवन फ्रॉम कनाडा। से मुलाकात हुई थी रेस्टोरेंट में, उसके बाद अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और फिर हम लोग यहाँ जंगल सफारी साथ आगे करने के लिए। एंड इनको भी इंडिया बहुत अच्छा लगा और कह कि लोग यहाँ बहुत वार्म है, वेरी हॉस्पिटेबल। बहुत महीनों से इंडिया में घूम रहे हैं, तो बहुत ही सही लग रहा है इनको हमारा कंट्री, isn't it? Like I said that we are really enjoying India. I'm very much enjoying India. Yeah. It's a wonderful country. Yeah. Very hospitable. ये हमें अभी टाइगर के फुटप्रिंट्स दिखा और बड़ा बात नहीं कि टाइगर यहीं कहीं छिपा भी हो, बट क्या ना कि यहाँ सिर्फ 40 टाइगर और 60 लेपर्ड्स है और रास्ते में चांस 4-5 का आने का है। बट अगर आ जाए तो नेशनल एक्चुअली विल बी वेरी लकी। एंड एलिफेंट्स काफ़ी है, कहीं हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स है, तो वो दिखने का चांस काफ़ी हाई है। इतना बढ़िया लग रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एकदम जन्नत में आ गए। इतना सुंदर लग रहा है, मतलब ज़रूर करिएगा आप जंगल सफारी होना, इट्स अ मस्ट। अभी इनसे बात हो रही थी हमारे फॉरेस्ट गाइड से और कह रहे थे कि यहाँ मंकी और डियर जनरली दोनों साथ साथ ट्रैवल करते हैं और दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। तो ऐसा कभी भी उनको टाइगर दिखता है ना, सामने से अप्रोच करते तो दोनों एक दूसरे को वार्न कर देते और वहाँ से निकल जाते हैं। मार्श रिवर में यहाँ आग जला देते हैं इनको, तो क्या होता है ना कि जलने के बाद जो नई घास आते हैं ना, वो हिरन के लिए बहुत सही रहता है, वो आराम से खा पाते हैं। अभी वो खा नहीं पाते, तो उस कारण से जलाते हैं, पर कंट्रोल फायर रहता है। बाद में एक मिट्टी का ढेर कर देते हैं चारों तरफ, ताकि आग और फैले नहीं। बाकी ऑब्वियसली पानी वानी का भी अरेंजमेंट रहता है, तो पूरा कंट्रोल वे में काम होता है। तो ये कह रहे थे कि एक्चुअली यहाँ क्या है ना कि टाइगर और लेपर्ड दोनों का भी खान पान अलग है। तो टाइगर प्रेफर करता है सांबर डियर को, जो काफ़ी बड़े होते हैं स्पॉटेड डियर से, और लेपर्ड वो स्पॉटेड डियर को हंट करता है। क्यों? क्योंकि स्पॉटेड डियर छोटे होते हैं, तो लेपर्ड के ऑलमोस्ट साइज़ के होते हैं, और सांबर वो काफ़ी बड़े होते हैं, ऑलमोस्ट गाय जितने बड़े, तो उनको टाइगर हंट करता है, लेपर्ड नहीं कर पाता है। तो टाइगर तो दोनों को करता है, तो दोनों ऑप्शन है, पर लेपर्ड के पास केवल स्पॉटेड डियर है। तो यहाँ फॉरेस्ट में ये बेसिकली काइंड ऑफ ट्री हाउस है। तो ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आता है पूरा चारों तरफ का। ऐसे आप कहीं उतर नहीं सकते हो रास्ते में, यहाँ उतरना है बिकॉज यहाँ सेफ्टी है, वहाँ सामने घर बना हुआ है। तो पहले हम लोग रिवर बेड और ग्रासलैंड की तरफ चल रहे थे, अब हम लोग एकदम फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं, एकदम डीप डेंस फॉरेस्ट में। तो यहाँ एलिफेंट्स के दिखने के चांस और ज़्यादा हाई रहेंगे। अभी जैसे डियर वगैरह तो दिखा, ये पता क्या बहुत मज़ेदार बात है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग। जब पीछे ग्रासलैंड की तरफ था ना, तो गर्मी लगने लगी, तो मैंने टोपी खोल दिया, पर जैसे अंदर एंटर के फॉरेस्ट में तो ठंड लगने लग गई, वापस टोपी पहनना पड़ा। कारण है कि यहाँ धूप अब इतना आ नहीं पा रहा ना बड़े पेड़ों के कारण, और एकदम सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब आई थिंक आराम से 3-4 डिग्री का फ़र्क आ गया बस थोड़ी दूर में ही। टोटल 820 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा जंगल फैला हुआ है और आपके केवल 3 पुलिस चौकी पूरा है यहाँ। बहुत ही सही है, एकदम फील आता है जंगल का। मतलब सही बोला, आपको ये ज़िंदगी में कहीं भी करो नहीं, बट जंगल सफारी तब ज़रूर करिए, इट्स अ मस्ट।
सोचा था कुछ जगह के बारे में बोलूँगा पर कोई शब्द नहीं है। आपको यहाँ आना पड़ेगा एक्सपीरियंस करने के लिए। कितने मैं दिखा दूँ वीडियो में, आप ठीक है सुंदरता दिखती है पर एक्सपीरियंस करने के लिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा। अनुभव करने के लिए यहाँ की शांति, यहाँ का धूप का एहसास, यहाँ ठंडक हवा में अलग ही जगह है, बहुत ही सही है। हर फॉरेस्ट में ऐसा होता है। जो मेरे साथ कनेडियन वो बोल रही थी कि वो अफ्रीका में ऐसा फॉरेस्ट में गए थे, वो भी इसी टाइप का था, ऐसे ही फीलिंग था। इनफैक्ट वो कह रहे थे काफ़ी सिमिलर है। मेरा ये पहला जंगल सफारी और अब तो लगता है कि भाई और भी कहीं करने हैं। जहाँ जंगल सफारी का मौका मिले मैं वहाँ करूँगा। मैं ये 15 मिनट से बैठा हुआ हूँ और इतना अच्छा लग रहा है। हमारे साथ जो गाइड है वो भी बहुत ही आराम पेशेंट है। जहाँ बोलते वहाँ रुक जाते हैं, आराम से यहाँ घूम रहे, टहल रहे, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब जब भी आओ ना जंगल सफारी, सिर्फ चलो मत, मतलब सिर्फ गाड़ी में पूरा समय मत रहो, बीच में रुको और एकदम बोलो कि आप इंजन ऑफ कर दिए, ताकि एकदम आपको एहसास हो, यहाँ का फीलिंग है कि एक्चुअली आप जंगल में हो। यहाँ जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये बेसिकली खोदा गया है ताकि एलिफेंट नहीं आ पाए उस तरफ। एलिफेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसे जाना। यहाँ से तो जा सकते हैं, पर केवल इस पास एक ही रास्ता है एलिफेंट के पास जाने के लिए। और वैसे भी बोलते हैं कि यहाँ कोई हाथी वगैरह अटैक भी नहीं करते इनको, आराम से लोग रहते हैं। वैसे इनके पास गन्स वगैरह प्रोटेक्शन के लिए है। बेसिकली लोग पेट्रोलिंग करते हैं चारों तरफ एरिया के, तो इनका काम है। बाइक भी रहती है इनके पास वैसे सुविधा के लिए। और बता रहे थे कि स्पेशली रात में ना, मतलब अलग ही माहौल हो जाता है। रात में अगर आओ ना तो कितने सारे जानवर नज़र आते, पूरा समय रास्ते में एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, टाइगर्स। बट रात में सिंस सिविलियंस को अलाउड नहीं है, तो इनको भी रात में भी कभी कभी पेट्रोलिंग करना पड़ता है, तब उनको कई जानवर दिखते हैं और उसका अलग ही मज़ा है। बट सूरज इनका नाम है और बहुत ही बढ़िया ढंग से हमें घुमा रहे हैं। मतलब एकदम सही, अगर गाइड सही हो ना तो दुगना मज़ा आ जाता है घूमने का। तो अगले बढ़ाओ ना तो आप पूछ लेना सूरज के लिए बहुत अच्छी तरह से आपको घुमाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ या एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जानने को मिली कि यहाँ जितने भी हाथी होते हैं ना, मतलब एक जगह टिक के नहीं रहते, वो चलते ही रहते हैं। किंगफिशर बर्ड, कितना सुंदर रंग है। So wild pig or a warthog or what? Boar, that's a wild boar. Yeah. जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ मंकी ऊपर है और नीचे इतने सारे डियर्स है, तो काफ़ी मंकीज भी और नीचे डियर भी। देखिए कितने सारे, कम से कम 10-12 है एक साथ। ये एकदम फ्रेश एलिफेंट डंग है और मॉर्निंग टाइम के, मतलब कुछ ही घंटों पहले। देख लो कितना मैसिव है और देख लो गीला भी है, इससे पता लगता है कि फ्रेश है। पर अब जैसे देख रहे हो इसमें भाप नहीं निकल रहा है। भाप निकल रहा होता तो पता लगता है कि बस अभी कुछ ही समय पहले ही एलिफेंट यहाँ से गुजरा है। जो वाइट एंट्स के, जो टर्माइट्स के आप देख रहे हो इतने सारे छोटे छोटे बने हुए, ये एक्चुअली ऐसे तो ये निकल जाते हैं पूरा पेड़ को, पर
फ़ायदा इनका ये कि घर बन जाते हैं एंट्स के या सांप के, उस तरह से फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ तो और कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, या हो भी सकता है, मुझे पता नहीं, बट फ़िलहाल तो इतना ही पता है कि घर बन जाते हैं उनके लिए। हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, जंगल से बाहर निकल रहे हैं, मज़ा आ गया। ऐसे टोटल में 55 जीप हैं यहाँ, है ना।